Hello everyone, welcome to my YouTube channel and अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। इससे पिछले व्लॉग में मैंने अपनी शाम की रूटीन शेयर की थी और इससे अगला जो दिन चढ़ चुका है और नई सुबह का आगाज़ नए व्लॉग के साथ। चलें जी, अपने व्लॉग की तरफ बढ़ते हुए मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि जब से मौसम चेंज हुआ है और हम लोग बरामदे में सोने लगे हैं तो मेरी बेटी जो है छोटी अक्सर ही हमारे साथ ही उठ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो बहुत से काम हैं जो है वो गड़बड़ हो चुके हैं। मतलब ये कि पहले सोई होती थी तो मैं सुबह सुबह ही जो है झाड़ू लगा लेती होती थी और फिर अपना नाश्ता बनाने बैठ जाती थी, लेकिन आजकल ये होता है कि मुझे फिर आटा गूंद के मैं झाड़ू नहीं लगा पाती, मुझे डायरेक्ट जो है नाश्ता ही बनाना पड़ता है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं पहले झाड़ू लगाऊँ फिर बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भिजवाऊँ। तो इसलिए फिर अब मैं जो है वो नाश्ता पहले बना लेती होती हूँ, लेकिन झाड़ू के चक्करों में मुझे ना जो है धूप चढ़ जाती है क्योंकि हमारा जो मकानों का रुख है उसमें इस तरह की चढ़ती धूप जो है ना वो मेरे चूल्हे पे आ जाती है उसके बाद सहन में। इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि धूप चढ़ने से पहले पहले मैं जो है खाना जो है वो बना लूँ। तो इस तरह करके आज भी मैंने जो है नाश्ता जो है बना लिया, लेकिन ये है कि जब नाश्ता बना रही थी तो मेरी छोटी बेटी जो है वो भी वाकर घुमा के कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी, तो उस पर बाद अगर नहीं भी नजर रखते ना तो फिर कोई ना कोई मसला कर लेती होती है वो। इस तरह के एक दफ़ा हम लोग थोड़े सा आपस में यानी गपशप लगा रहे थे, मैं मेरा बेटा मेरी बेटी जो बड़ी है, तो हमारी सिर्फ थोड़ी देर के लिए तवज्जो इधर उधर हुई और वो अचानक से गिर गई थी, उसके नाक पे भी चोट लग गई थी। फिर ये कि अगर नीचे छोड़ देते हैं तब भी वो क्रोलिंग करती करती कभी कहीं पहुंच जाती है, कभी मुंह में मट्टी डाल लेती है। वैसे सच कहूँ तो कुदरती गैस और सिलेंडर जो यूज़ करने वालों के मज़े हैं, वो इस तरह के जो सिलेंडर और कुदरती गैस वाले चूल्हों के इर्द गिर्द जो है ना वो इतना गंद वगैरह नहीं इकट्ठा होता, लेकिन ये जो लकड़ी का चूल्हा है ये जब हम लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं तो इनका अपना बुरादा भी कुछ वो भी गिरता रहता है। कुछ ये है कि वहाँ पे हम लोग शॉपर वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं आग जलाने के चक्करों में कि चलो आग आसानी से जल जाएगी, कोई यानी इर्द गिर्द की चीज़ें या कागज़ वगैरह ये रख लेते हैं या कुछ ना कुछ पत्थरों की शक्ल में रख लेते हैं ताकि आग जलाने में आसानी हो। तो उसकी वजह से ना चूल्हा जो है वो चूल्हे वाली जगह जो है वो अक्सर ख़राब हो जाती है। और मेरी थोड़ी सी आदत भी ऐसी हो गई है कि मैं ये नहीं कि साथ साथ ही लकड़ी ला के रखूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ जो है ना वो इकट्ठी रख लेती होती हूँ ताकि मुझे बार बार जो है ना वो लकड़ियाँ उठा के रखनी ना पड़े, और जिसकी वजह से ना मेरे चूल्हे के इर्द गिर्द अक्सर गम जो है ना वो इकट्ठा होने लग जाता होता है। चलें जी, बच्चों को भी नाश्ता करवा के स्कूल भी भिजवा चुकी हूँ और अपना भी मेरा नाश्ता जो है वो तैयार हो गया है, और साथ साथ मैंने सोचा कि अब जल्दी से दूध उबलना रख दो और अपना झाड़ू जो है वो भी जल्दी जल्दी से लगा लूँ क्योंकि मेरी बेटी जो छोटी है वो भी थोड़ी सी तंग कर रही थी, वो बार बार वाकर घुमा के कभी इधर ले जा रही थी, साथ वो चीखो पुकार कर रही थी। तो मेरा भी दिल था कि जल्दी जल्दी से काम कंप्लीट करूँ और इसको संभालूँ। वाकर में भी वो खड़ी खड़ी तंग आ जाता है बच्चा, जारी बात है। सुबह को जब बच्चों का नाश्ता बनाना होता है तो मैं उसको वाकर में खड़ा कर देती हूँ, तो जितनी देर बच्चे घर में होते हैं बड़े यानी स्कूल नहीं जाते उतनी देर फिर वो उसको मेरे वाकर में ही रखना पड़ता है क्योंकि दादा दादी तो इनके हयात है नहीं, तो फिर सारे काम जब भी करने होते हैं तो बच्ची को छोटी को वाकर में खड़ा करती हूँ, फिर उसके बाद जाके काम कंप्लीट करती हूँ। अगर ऐसे छोड़ती हूँ तो फिर ये कभी इधर उधर हाथ मार रही होती है, फिर बच्चों के बीमार होने का भी ज़्यादा खतरा होता है। और बड़े बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो फिर मुझे इस पर भी पूरी नज़र रखनी पड़ती है और साथ साथ घर के काम भी करने पड़ते हैं। इसलिए मैंने आज के दिन भी इसको जब तंग कर रही थी तो पहले मैंने इसको वो मच्छरदानी में बैठा दिया, जितनी आज वैसे ये है कि काफ़ी देर ये मच्छरदानी में खामोश रही, बैठी खेलती भी रही, लेकिन फिर काफ़ी एक वक्त आ गया जब ये तंग पड़ गई और कहती मुझे बाहर निकालो, फिर मैंने इसको दोबारा से वाकर में खड़ा कर दिया। और बस इसी दौरान मेरा झाड़ू भी था जो था वो कंप्लीट होने वाला है, तो मैं साथ साथ काम करती जा रही थी, इसको भी साथ साथ देखती जा रही थी। बड़े बच्चों की दफ़ा भी मैं थोड़ी परेशान तो होती थी, लेकिन मुझे अब लगता है कि वो टाइम ज़्यादा सही था क्योंकि उस वक्त मकान जो था वो 3 मरले का था और मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और वो रात को घर वापस आ भी जाते होते थे। अब जॉब के सिलसिले में कभी वो 8 माह बाद छुट्टी आ रहे होते हैं, कभी 5 माह बाद छुट्टी आ रहे होते हैं, तो मैं बस इसको संभालते हुए थोड़ी सी मुझे मुश्किलात होती हैं। बच्चे बड़े जो हैं वो स्कूल चले जाते हैं, तो इसलिए इसको कभी मैं वॉकर में खड़ा कर रही होती हूँ, अपना काम कंप्लीट कर रही होती हूँ। और होता फिर मेरे साथ ये भी है कि जब मैं यानी काम कंप्लीट होता है तो उस वक्त या तो ये मैं यानी ये उठ जाती है, मुझे रेस्ट का टाइम भी बहुत कम मिलता है। चलें जी, अब मेरा काफ़ी हद तक काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और सेटिंग भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। बस मेरा किचन और वॉशरूम का जो है ना काम वो रहता है, यानी वॉशरूम धोना है और वॉश बेसिन वगैरह, और बस साथ में बच्ची को सुला भी रही हूँ और खाना भी मैं खा चुकी हूँ। पिछले दिनों चूँकि घर धोया था तो इसलिए घर जो है वो तकरीबन साफ़ ही है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस मैंने जल्दी जल्दी से वॉशरूम और वॉश बेसिन वगैरह भी धो लिया
اس کے بعد میں کچن کی صفائی کرنے لگی۔ چلیں جی میرا اب جو گھر کا کام ہے زیادہ تر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ چلیں جی آج کی ولاگ کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمن کیا کریں۔ میں بہت ہی محنت کر رہی ہوں ویڈیوز بناتے ہوئے، آپ نہیں جانتے جو ویڈیو بناتے ہیں ان کو صحیح اندازہ ہے کہ کتنی محنت سے ایک ویڈیو تیار ہوتی ہے، پھر اس کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو